एक बार फिर स्वागत है आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए हिंदी के पाँच क्वेश्चन करेंगे जो समास से होंगे। 5 क्वेश्चन समास से, 5 वर्तनी से और 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द और 5 इसी प्रकार 5 के क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन समास से लेते हैं कि बारह सिंगा। 12 सिंगा में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो आप बताइए कौन सा है 12 सिंगा में? तो बहुव्रीहि है। क्या? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 12 सिंग वाला एक जानवर एक अलग अर्थ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। परमानंद में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो परम है जो आनंद, यानी कि इसमें विशेष विशेषण का पता चलता है कि परम है जो आनंद, यानी कि कर्मधारय समास है। इसमें कौन सा है? कर्मधारय समास किस शब्द में? परमानंद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला महाजन। कौन? महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास इसमें है, यानी कि महान है जो, तो विशेष विशेषण का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। अगला लेते हैं कि जलमग्न। क्या? जलमग्न में कौन सा समास है? तो आप समझ रहे होंगे जो जल में मग्न है, जो जल में मग्न है, यानी कि यहाँ पे जो कि सब अर्थ दे रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, यानी कि जलमग्न शब्द में तत्पुरुष समास होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा? तो आपको पता है कि द्विगु समास है। द्विगु समास आपको पता है कि द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिन शब्दों में संख्या का बोध होता है। क्या? संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। तो इसमें पंचवटी आप देख रहे हैं कि पंच यानी कि 5 का अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा पंचवटी में। अगला प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो आपको पता है कि ये अव्ययी भाव समास होगा। क्यों? जिसमें प्रत्यय जुड़े रहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि ऐसे शब्द जुड़े हों, उसमें कौन सा अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट, धनंजय शब्द में कौन सा समास है? तो धनंजय शब्द में कौन सा होगा? एक विशेष अर्थ दे रहा अलग, तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किसमें? धनंजय शब्द में। 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 5 क्वेश्चन किससे करेंगे? वर्तनी के। अब हम 5 क्वेश्चन वर्तनी के पढ़ेंगे। देखिए पहला का शब्द क्या है? पहला लेते हैं कवयित्री। क्या? कवयित्री। इसका सही कैसे लिखा जाएगा कवयित्री का? तो आपको पता है कवयित्री, सही शब्द ये लिखा जाएगा कवयित्री। ठीक है, नेक्स्ट। परीक्षा। अगला शब्द क्या है? परीक्षा। इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो आपको पता है कि परीक्षा ऐसा कुछ होता है, सही शब्द क्या होता है? परीक्षा। नेक्स्ट, पारलौकिक, यानी कि इसका मुझे सही वर्तनी क्या होगा? तो सही शब्द होता है पारलौकिक। क्या? पारलौकिक इसकी सही वर्तनी होती है, यानी कि परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक सही शब्द होता है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ऐसे ही तैयारी करने के लिए धन्यवाद। तो आशीर्वाद शब्द की सही वर्तनी कैसा लिखा जाएगा? तो आशीर्वाद आपको बता दें कि सही ए है, क्या? आशीर्वाद, यहाँ रा चढ़ता है, ठीक है, आशीर्वाद। नेक्स्ट, इस शब्द की सही वर्तनी क्या होगा? भगीरथी होता है कि भागीरथ? तो भागीरथी सही वर्तनी होगी, क्या होगी? भागीरथी सही वर्तनी होगी। नेक्स्ट शब्द, तो अंजलि शब्द की सही वर्तनी क्या होगी? अंजलि की जे, तो जो बड़ी की मात्रा है वो किसकी? छुट्टी की मात्रा लगती है। अंजलि सही शब्द ए हो जाएगा, यानी कि सही अंजलि की सही वर्तनी क्या होगी? अंजलि, छोटी बड़ी की ना हो गया अंजलि, ठीक है। अगली, कालिदास की सही वर्तनी क्या होगी? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो कालिदास क्या हो जाएगा? इसमें भी छोटी सी, यानी कि जो बड़ी की मात्रा चढ़ी है इसकी जगह क्या हो जाएगी? छोटी की मात्रा लग जाएगी। बड़ी इसी की मात्रा को छोटी में बदल देंगे तो अपनी सही वर्तनी बन जाएगी। तो कालिदास। तो अंताक्षरी का सही वर्तनी क्या बनेगी? तो अंत्याक, आधा ना, आधा ता, अंत्याक्षरी, क्या? अंत्याक्षरी, ये सही वर्तनी होगी, यानी कि अंत्याक्षरी की सही वर्तनी होगी अंत्याक्षरी। नेक्स्ट, आप मुझे पूजनीय की सही वर्तनी बताइए। तो इसकी सही वर्तनी होगी, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय, ये सही वर्तनी होगी, पूजनीय, ठीक है। अगला शब्द है ज्योतिषना की सही वर्तनी क्या बनेगी? तो ज्यो, आधा ता, आधा सा और ज्योतिषना, ये सही वर्तनी बनेगी ज्योतिषना की। क्या बनेगी? आधा जा, या में ओ की मात्रा, आधा ता, आधा सा, ना बड़ा ना, ज्योतिषना। अच्छा, बर्तन शब्द की सही वर्तनी क्या बनेगी? तो बर्तन, इसकी सही वर्तनी बर्तन ये लिखा जाता है, सही बर्तन, ठीक है। शताब्दी शब्द की सही वर्तनी क्या होगी? तो शताब्दी में सीटी वाला सा आ जाएगा, क्या? शताब्दी, ये वाली सही वर्तनी बनेगी शताब्दी की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ 5 क्वेश्चन दूसरे प्रकार के लेते हैं। जैसे अब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे दोस्त। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा दोस्तों? कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, क्या होगा? कृतघ्न, इसका विलोम बनेगा कृतघ्न। दूसरा, व्यय का आय, क्या हो जाएगा? व्यय का उल्टा आय। और सूक्ष्म का उल्टा क्या होगा? सूक्ष्म, सूक्ष्म का उल्टा होगा स्थूल, क्या हो जाएगा? स्थूल। तिमिर का उल्टा क्या होगा दोस्तों? ज्योति, क्या होगा? तिमिर का उल्टा ज्योति। और गरिमा का उल्टा क्या होगा? गरिमा का उल्टा क्या होगा? गरिमा का उल्टा होगा लघिमा, क्या? लघिमा। व्यास का उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो व्यास का उल्टा होगा समास, क्या? समास। नेक्स्ट, जंगम का उल्टा क्या होगा? स्थावर, क्या? स्थावर। दिवस का उल्टा क्या होगा? विभावरी, क्या? विभावरी। तो ये विलोम शब्द हैं कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनको भी अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा। शाश्वत का उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो क्षणिक, क्या? क्षणिक, क्षणिक शाश्वत का उल्टा होगा। अनाथ का उल्टा सभी को पता होगा, अनाथ का सनाथ, क्या? अनाथ का उल्टा सनाथ। परोक्ष का उल्टा क्या होगा दोस्तों? प्रत्यक्ष, क्या? प्रत्यक्ष। परोक्ष का उल्टा क्या होगा? परोक्ष का उल्टा प्रत्यक्ष। दोस्तों उन्मीलन का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन, क्या? निमीलन, निमीलन। और अनभिज्ञ का उल्टा क्या होगा? अभिज्ञ, क्या? अभिज्ञ। दोस्तों ऋजु का उल्टा क्या होगा? ऋजु मतलब सीधा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वक्र, क्या? वक्र।
और आकलन का उल्टा क्या होगा? आकलन का उल्टा विकलन। क्या? विकलन। ये कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द थे। अब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों के। हेलो हेलो दोस्तों, तो हम अब पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो अश्व का क्या होगा? पर्यायवाची। अश्व के यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। और पहला शब्द है अश्व। अश्व का पर्यायवाची आपको बता दें कि घोड़ा, घोटक और है। बाजी भी और तुरंग भी होता है। और आँख का बता दें आपको कि दृग। क्या? दृग, लोचन, लोचन और चक्षु भी बोलते हैं आपको, चक्षु, और नेत्र भी बोलते हैं, आपको पता है। और आम का क्या बोलते हैं? रसाल भी बोलते हैं आम को। क्या? रसाल। आम्र भी बोलते। क्या? आम्र भी बोलते। और एक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और आम को क्या बोलते हैं। आदित्य के पर्यायवाची और औषधि और केस के पढ़ेंगे। तो आदित्य का आपको पता है कि सूर्य भी बोलते हैं आदित्य को, और रवि भी बोलते। क्या? रवि भी बोलते। भानु भी बोलते, भानु भी बोलते। और प्रभाकर भी बोलते। क्या बोलते? प्रभाकर भी बोलते। भास्कर भी बोलते। औषधि का आप बताइए का? दवा। सभी को पता है कि दवा भी बोलते और दवाई भी बोलते। क्या? दवाई भी बोलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि औषध भी बोलते। क्या? औषध, औषध भी बोलते। केस का आपको पता है कि सभी के बाल भी बोलते हैं। क्या? बाल। कच्छ भी बोलते। क्या? कच्छ मतलब भी बाल होता है। और अलक मीन्स भी केस ही होता है। क्या? अलक, अलक मतलब भी केस होता है। अब चांदी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? रजत भी बोलते, रजत, रजत भी बोलते, रूपा भी बोलते, और रौप भी बोलते। क्या? रौप। और आपको बता दें वृक्ष के, आप सभी को पता है कि तरु और पादप, बेटव और द्रुम भी बोलते। क्या? द्रुम, द्रुम भी पेड़ को बोलते दोस्तों। पेड़ तो आपको पता ही है। अब हम किरण के पर्यायवाची सीखेंगे। किरण के क्या क्या होते हैं? रश्मि भी बोलते। क्या? रश्मि भी बोलते हैं किरण को। अंशु भी बोलते। और मरीचि भी बोलते। क्या? मरीचि भी बोलते। दीप्ति भी बोलते। क्या? दीप्ति भी बोलते हैं। अब आग के, आप आग के तो सभी को पता होगा कि क्या होते हैं? जात वेद, जात वेद भी आग ही को बोलते हैं। और हुतासन भी बोलते हैं। क्या? हुतासन, हुतासन भी बोलते हैं। पावक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावक। तो पावक भी बोलते हैं आग को। अब हम बिजली के और धरती के पर्यायवाची और पढ़ेंगे। तो बिजली के आपको पता है कि दामिनी भी बोलते हैं। क्या? दामिनी। चपला भी बोलते हैं। क्या? चपला भी बोलते हैं। और सौदामिनी भी बोलते हैं। क्या? सौदामिनी, सौदामिनी भी बोलते हैं। और विद्युत भी बोलते हैं। क्या? विद्युत, विद्युत भी बिजली को बोला जाता है दोस्तों। धरती के आपको पता है कि भू बोलते, धरा बोलते। तो मछली के क्या होंगे? मछली के होंगे मीन, मत्स्य, सफरी, जल जीवन, जल तोरी। इतने नामों से मछली को पुकारा जाता है। अब हम बात करें तरंग को। तो तरंग के क्या क्या होंगे पर्यायवाची आपको बता दें। उर्मी। क्या? उर्मी बोलते हैं तरंग को। लहर भी बोलते हैं और बीची भी बोलते हैं। अब हम संधि के 5 प्रश्न करेंगे। तो पहला शब्द क्या है? सदैव। सदैव में कौन सी संधि होगी दोस्तों?
तो आपको पता है कि वृद्धि संधि होगी। क्या होगी? वृद्धि संधि सदैव में। और बागजाल में, बागजाल शब्द का संधि में क्या होगा? संधि विच्छेद। तो बाग, बाग धन जाल, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी? विसर्ग संधि। तो अगले दो शब्द, मनोहर में कौन सी संधि होगी और पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? तो मनोहर में भी दोस्तों विसर्ग संधि होती है। क्या? विसर्ग संधि। और पुरस्कार में भी विसर्ग संधि। इन दोनों शब्दों में विसर्ग संधि होती है। अब हम अगले शब्द लेंगे। तो पावन में कौन सी संधि होगी? तो पावन में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इसमें अयादि संधि होगी। क्या? अयादि संधि होगी। अयादि संधि कुछ 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि विनायक। विनायक शब्द में भी अयादि संधि होगी। दूसरा विधायक, विधायक, तो विधायक शब्द में भी अयादि संधि होगी। भवन, इन शब्दों में कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। थैंक यू दोस्तों। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में उन्हीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने लेके आया था। अगर आपको अच्छी लगी वो क्लास तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही तैयार करने के लिए सब्जेक्ट। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पहली बार चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही तैयारी करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट। धन्यवाद।